Hello everyone, welcome to my channel. Sorry for late upload. As I told yesterday, I was under weather, so तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, but now I'm better. चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन. सो मीनियंस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन प्रोफाउंड इन रूरल एरियाज. भागवत जो है आरएसएस के बॉस हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि मेनेंस का मतलब होता है खतरा. किस चीज का खतरा बढ़ गया है? ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन. लोग जो है धार्मिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. रिलीजियस यानी धार्मिक परिवर्तन का. प्रोफाउंड इन रूरल एरियाज उन जगहों को बोला. रूरल एरियाज वो जगह होती हैं जो गांव, छोटे छोटे गांव वगैरह या बॉर्डर से लगे हुए जो गांव होते हैं, या गांव को ही मेनली हम रूरल एरियाज कहते हैं. तो ये प्रोफाउंड यानी बहुत प्रबल तरीके से, यानी इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है धर्म परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है. उसका खतरा जो है हो गया है. कहाँ पर? इन रूरल एरियाज में. ये स्टेटमेंट किसने दिया? भागवत ने दिया. चलिए सो देखते हैं अगला न्यूज. एक्सप्रेसिंग हिज सीरियस कंसर्न ओवर द राइज इन इंसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन. एक्सप्रेसिंग यानी एक्सप्रेस करते हुए. जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो और उसमें आईएनजी लगा हो तो वो काम, एक्शन, आप उसको बोलेंगे एक्सप्रेस करते हुए, यानी अपनी बात को बताते हुए. हिज सीरियस कंसर्न ओवर द राइज इन इंसिडेंट. अपने जो उनकी जो गंभीर चिंता है, ओवर द राइज, क्या चीजें राइज हो रही हैं, क्या चीजें बढ़ रही हैं इन इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन. कौन से इंसिडेंट? रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन के और लव जिहाद. ठीक है, ये इंसिडेंट्स इनमें बढ़ोतरी हो रही है. इसको व्यक्त करते हुए अपनी वो चिंता जता रहे हैं, अपनी चिंता को एक्सप्रेस कर रहे हैं. उसके बाद ऑन आरएसएस चीफ, ये आरएसएस के चीफ मोहन भागवत है. ऑन संडे को इन्होंने किससे आस्ट संघ फंक्शनरीज, यानी संघ, यानी जो संघ इनका एक संघ है, उनके जो करता धरता है, जो उनको जो कार्य करता है, उनको कहा है टू टेक अप द ट्विन इश्यूज. टेकअप का मतलब, टेकअप जो है वर्ड, ये एक फ्रेजल वर्ब है. टेकअप का मतलब होता है किसी चीज को बताना या किसी चीज को उठाना. लिफ्ट यानी टेक, यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉक, मतलब बात किए. दोनों टेकअप का मतलब है यहाँ पे टॉक ओवर, यानी दोनों इश्यूज के ऊपर जो है बात की. ट्विन इश्यूज, दोनों इश्यूज कौन कौन से हमने एज वी डिस्कस्ड बिफोर, क्या कहते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन और लव जिहाद. ठीक है. टू द पीपल, लोग बोलते हैं कि हमें ये जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि हमें ये इश्यूज जो है वो उठाने हैं. दोनों इश्यूज लोगों तक अग्रेसिवली का मतलब होता है आक्रमता तरीके, यानी बहुत असर्टिवली, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हमें ये इश्यूज जो है लोगों तक पहुंचाने हैं. और अंश्योर, और उन लोगों को ये बताना है कि अभी दे आर कब्ड, अभी वो लोग जो है बहुत संयम में है. कब्ड का मतलब होता है किसी चीज को संयम में लाना. चेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग ऑफ अवध रीजन इन लखनऊ में, जो एक लखनऊ में एक जगह है अवध क्षेत्र में, ये मीटिंग की गई है. ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस जो संघ है उसी की मीटिंग है, उसी की अध्यक्षता संभालते हुए, यानी ये वहां पे चेयर पर्सन है. एक चेयर होता है, वो नाउन होता है, उसका मतलब कुर्सी होता है, अब सबको पता होगा. यहाँ पे चेयरिंग वर्ड जो है एज अ वर्ब यूज किया गया है. तो भागवत ने कहा द मेनेंस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन सीम्ड मच मोर प्रोफाउंड, कि इस तरीके का जो खतरा है धर्म परिवर्तन का जो है अभी देखा गया है, बहुत ज्यादा इंटेंसिवली, बहुत ग्रेट इंटेंसिटी के साथ देखा गया है छोटी छोटी जगहों पर इन रूरल एरियाज, विच वाज अ कॉज ऑफ सीरियस वरी. यही चिंता, यही एक बहुत सीरियस कॉज है, यानी एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है. वी नीड टू फोकस, हमें फोकस करना होगा, स्पेशली इन एरियाज पर वेयर एंटी नेशनलिस्ट एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स वर एक्टिव. जहां पर एंटी नेशनलिस्ट का मतलब वो होते हैं, मतलब नेशनल के आगे एंटी लगा हुआ है, इट मींस जो लोग देश का भला नहीं चाहते, ऐसे लोग. और एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी जो लोग समाज के लिए ठीक नहीं है. एलिमेंट्स यहाँ पे लोगों के लिए यूज किया गया है वर्ड. तो उन एरियाज में जहां पर एंटी नेशनलिस्ट और एंटी सोशल लोग हैं, वो जो एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए हमें जो है फोकस करना पड़ेगा ऐसी जगह पर कि इस तरह की घटनाएं जो है वहां ना हो. ही टोल्ड आरएसएस वर्कर्स, ऐसा उन्होंने आरएसएस वर्कर्स से कहा. द इश्यूज ऑफ राइजिंग religious conversion has been high on the agenda of the Sangh for many years. ये जो इशू है ऑफ राइजिंग रिलीजियस कन्वर्जन, यानी जो धर्म परिवर्तन के जो इशू, ये जो बहुत इसमें वृद्धि जो हो रही है, जो बढ़ रहा है, हैज बीन हाई, ये हमेशा से कई सालों से ये जो संघ है आरएसएस ऑफ द संघ का मेन एजेंडा हाई. संघ जैसे एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट, जो काम आपको करने हैं, उस पर ये वाला जो इशू है वो हमेशा हाई रहा है, यानी सबसे ऊपर प्रथम नंबर पर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं. भागवत फ्रेश रेट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट वाज, यानी भागवत का वो हमेशा से
रेट्रेशन का मतलब होता है बार बार, क्या होता है, बार बार, वो बार बार से सब्जेक्ट पर बात करते थे। नॉट सरप्राइजिंगली, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा करते थे। सीन विथ मच सिग्निफिकेंस, लेकिन ये अभी ज्यादा देखा मच, लेकिन सीन विथ मच सिग्निफिकेंस यानी बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। अमिट, क्यों अमिट, यानी अमिट का मतलब होता है बीच में, कब, जब इस रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड, क्योंकि बार बार इंसिडेंट्स, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं, इसीलिए अभी ये बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, स्पेशली इन एरियाज, स्पेशली उन एरिया, इन एरियाज यानी एरियाज में क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन से एरियाज, जो क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के क्लोज वाले एरियाज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। द आरएसएस बॉस ऑल्सो डिस्कस्ड द आरएसएस, जो आरएसएस के बॉस हैं उन्होंने ये भी डिस्कस किया, यहाँ पे इसको समझना, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिस्कस के बाद अबाउट लगा, जैसे हम डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट, अरे भैया डिस्कस अकेला वर्ड यूज होगा, अबाउट इसके साथ यूज होता ही नहीं है, ये प्रपोज यहाँ पे नहीं लगता है। तो ऑल्सो डिस्कस द मेजर्स, उन्होंने मेजर्स, यानी देखिए यहाँ पे अबाउट नहीं आया, आरएसएस बॉस जो है उन्होंने मेजर्स मतलब होता है कदम, इस तरीके के कदम को डिस्कस किया, रिक्वायर्ड, जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड यानी जरूरी है, टू बी टेकन, जब भी आपको टू बी मिलेगा, क्योंकि ये पैसिव बनता है, टू बी के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिखी हुई है। टू बी, जब भी आपको एरर इस तरीके की मिले तो टू बी के बाद हमेशा आप टेकन वर्ड थर्ड फॉर्म का यूज ही करेंगे। फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिंदू सोसाइटी, आरएसएस बॉस ये भी डिस्कस करते हैं कि हमें कदम हमें ऐसे कदम उठाने हैं, मेजर्स लेने हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिंदू सोसाइटी, इस क्षेत्र में हिंदू सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। संडेज मीटिंग फोकस्ड ऑन, फोकस के बाद जो प्रेपो लगेगा वो ऑन लगेगा, देखिए ऑन लगा हुआ है। संडे की मीटिंग में फोकस, उन्होंने काफी वेरियस टॉपिक्स पर फोकस किया, इंक्लूडिंग के बाद जो वर्ड होता है ना, जैसे कि मैंने ये काम किया, इंक्लूडिंग क्लीनिंग एंड ऑल, तो मैंने वो काम किया, इंक्लूडिंग यानी क्लीनिंग भी उसमें शामिल थी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, संडे की मीटिंग में उन्होंने काफी वेरियस टॉपिक्स पर फोकस किया, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग और स्ट्रेंथिंग ऑफ संघ वर्क इन अवध रीजन, यानी अवध रीजन में जो संघ का जो कार्य है, यानी ये लोग जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्य करता है, उस कार्य को बढ़ाना है और उसको बहुत स्ट्रेंथन यानी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में उसको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाना है कार्यों को। एन आरएसएस ऑफिस बियरर, एन आरएसएस ऑफिस बियरर सेड दैट भागवत led stress on reaching out to people from out various सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर जो है एनआरएसएस ऑफिस बियरर वर्ड मतलब क्या होता है, ऑफिस बियरर वर्ड का मतलब होता है जैसे अवध रीजन में इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता, इसके जो प्रमुख व्यक्ति होंगे जो पूरी इस अथॉरिटी को यहाँ पे संभाले होंगे, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। जैसे हर जगह पर होता है ना, हर जगह की ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, तो ब्रांचेस अलग अलग होती है, तो ऑफिस बियरर वर्ड यूज किया जा सकता है कि उसी ब्रांच का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन अथॉरिटी उसी क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था एन आरएसएस ऑफिस बियरर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे वो ये बोलेंगे मैम ये तो आर से शुरू हुआ है, यहाँ पे एन क्यों आया है ना। तो ये वर्ड, ये जो है आरएसएस के जो मेन इस क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के जो अथॉरिटी है वो, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है ऑफिस बियरर, यानी मेन पर्सन जो ऑफिस में है। एन आरएसएस का मतलब यहाँ पे एन आया है। अब जरा हम ए और एन को समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं बॉवल के साउंड के पहले हम एन यूज करते हैं तो आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। बॉवल का साउंड, जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यू से शुरू हुआ है तो एन आना चाहिए, नहीं यहाँ पे यू आएगा। देखो इसको सीखने का सिंपल तरीका है, आपको अ से लेकर अंग तक सारी स्वर आते हैं, बिल्कुल आते होंगे सारे स्वर। जब भी आप कोई भी वर्ड लिखो आप उसे एक बार हिंदी में लिखकर देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, तो इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं, तो हिंदी में ओ लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरएसएस। अगर आरएसएस लिखा है तो वर्ड क्या था, आ था, आर था, तो यहाँ पे जो अ वर्ड है इसके लिए एन आया, यानी अ से लेकर अंग तक। जब भी आप शब्द को हिंदी में लिखकर देखोगे, इसके बीच में जो भी वर्ड आएगा आपको वो उसके पहले हमेशा एन आएगा। क्या आएगा, एन, नाउन के पहले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में ये आ रहा है, भले ही ये यू से शुरू है पर आ क्या रहा है, यहाँ पे य आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पहले ए यूज करेंगे। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो
ऑफिस बैरियर से डेट उन्होंने जो यहाँ के जो आरएसएस ऑफिस जो यहाँ के जो मेन अथॉरिटी थे उन्होंने जो है कहा कि भागवत लेड, उन्होंने तनाव डाला किन पर, ऑन रीचिंग आउट टू पीपल, कि हमें उन लोगों तक, हम रीचिंग आउट का मतलब होता है उन लोगों तक बातें मतलब उन लोगों तक बढ़ाना, रीच आउट यहाँ पे वर्ड है, हमें उन लोगों तक तनाव डाला गया कि रीचिंग आउट टू पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, की हमें वेरियस सेक्शन मतलब सोसाइटी के अलग अलग लोगों तक जाना है। हु डिसाइड, जो अपने साथ साथ हु डूइंग देयर, अपने खुद के काम के साथ साथ वर कमिटेड टू, नेशन को बिल्ड करने के लिए भी कमिट रहे, यानी नेशन को भी वो बिल्ड करने की चाह रखें, हमें उन लोगों तक जो है जाना है। द आरएसएस चीफ सेड दैट, आरएसएस के जो चीफ है वो उन्होंने कहा दैट द संघ नीडेड टू रोप इन, रोप इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मना कर या किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना। आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने ये भी कहा दैट द संघ नीडेड, कि संघ को जो है जरूरत टू रोप इन सच पीपल, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, फॉर गिविंग इम्पेटस, यहाँ पे बड़े IMP, इम्पेटस का मतलब होता है एंकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो क्या करे, वेरियस पॉजिटिव, जो अच्छा अलग अलग तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है उनको क्या एनकरेजमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। भागवत ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन, भागवत जो है उन्होंने इस बात पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला यानी तनाव डाला है, ऑन इंक्रीजिंग संघ प्रेजेंस थ्रू एन अरे ऑफ एक्टिविटीज इन वेरियस सेक्टर, भागवत ने इस बात पर भी तनाव डाला है कि ऑन इंक्रीजिंग, कि हमें संघ की जो प्रेजेंस है थ्रू हर एक ये जो वर्ड है एन अरे, अरे जो वर्ड है इसका मतलब होता है रेंज, एक प्रभाव किसी चीज को बढ़ाना, लेकिन किस में, एक प्रभावशाली वे में, एक प्रभाव मतलब एक प्रभावशाली तरीके से किसी चीज को बढ़ाना, जैसे कि ऑन इंक्रीजिंग संघ, यानी संघ की जो प्रेजेंस है किसके थ्रू, वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर जो है उनमें अलग अलग तरह की प्रभावशाली एक्टिविटीज करवाकर, अलग अलग तरह की रेंज की एक्टिविटीज करवाकर इसकी प्रेजेंस को जो है वो बढ़ाया जाए। ही सेड उन्होंने ये भी कहा, द संघ वाज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग राइट्स, संघ जो है वो बिल्कुल इस बात को कमिटमेंट यानी कमिट कर रही है टू प्रोवाइड, क्या करना है, प्रोवाइड करेगी क्या, राइट्स यानी हक, यहाँ पे राइट्स सही होता है, राइट्स हक के लिए यूज होता है, तो हक और रिस्पेक्ट देगी टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी का वो हिस्सा जो पूरी तरीके से विकास मतलब जिसका विकास नहीं हुआ, यानी निचले स्तर का जो हिस्सा, जो निचले स्तर के जो सेक्शन होते हैं उन्हें डिप्राइव्ड कहा जाता है, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें रिस्पेक्ट और उनके हक जो है दिलाने का ये संघ जो है कमिट करती है। एंड एंश्योरिंग, और ये एंश्योर करेगी सोशल हार्मनी एट वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, कि सामाजिक तालमेल जो है वो अलग अलग स्ट्राटा का मतलब होता है अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग क्या होती है, जैसे कि बोलना चाहिए ना अलग अलग लेवल होते हैं सोसाइटी के, तो अलग अलग सोसाइटी पर, तो स्ट्राटा वर्ड जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर बनता है वो बनता है स्ट्राटम, ठीक है, स्ट्राटम, तो सोसाइटी के जो अलग अलग लेवल्स हैं उन पर ये जो है काम करेगी। हिज ऑब्जर्वेशन कम्स अमिट, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसी बीच में उनके जो ऑब्जर्वेशंस है कम्स अमिट आरएसएस प्लान्स, आरएसएस के प्लान्स के बीच में उनके ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बताए टू bolster इट्स आउटरीच अमंगस्ट दलित्स, देखिए अमंगस्ट वर्ड का यूज हुआ है जब दो से ज्यादा चीजें होती हैं, दो से ज्यादा लोगों के लिए, यानी बीचों में, किसके बीच में, दलित्स के बीच में, यानी जो दलित है हरिजन, जो हमारे हरिजन है उनके बीच में जो है ये क्या आरएसएस का प्लान है कि क्या करना, प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहन प्रोवाइड करना। बॉल्स्टर जब वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब प्रोत्साहन होता है, लेकिन बॉल्स्टर एक नाउन भी होता है जो पिलो के लिए यानी तकिया, ये पिलो वर्ड के लिए भी यूज होता है। बॉल्स्टर यानी एक तरीके का कुछ लॉन्ग शेप्ड का आई थिंक ऐसा कोई पिलो होता है जिसको बॉल्स्टर भी कहा जाता है। ही ऑल्सो आस्क्ड, उन्होंने ये भी कहा आरएसएस वर्कर्स को टू वर्क एक्टिवली, कि उन्हें कैसा काम करना है, एक्टिवली काम करना है। एक्टिवली वर्ड जो है वो एडवर्ब है, इन स्प्रेडिंग द आइडियाज, जिससे वो उनके जो किसमें जो आइडियाज और वैल्यूज जो है किसकी, संघ की, ये जो संघ की किसके बीच में, अमंग द यंग जनरेशन, यानी आजकल के जो युवा जनरेशन है यानी यंग जनरेशन के बीच में उनके जो आइडियाज और वैल्यूज जो है संघ की उनको फैलाया जा सके, उसके लिए भी उन्हें एक्टिवली काम करना है। डिस्कशन ऑन ऑर्गेनाइजिंग, और उन्होंने ये भी बोला डिस्कशन मतलब इसकी जो शाखाज है, इसकी संघ की और शाखाज जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करने के ऊपर भी बात की। डिस्कशन ऑन यानी उसके ऊपर बात की फॉर वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स, किसके लिए, अलग अलग तरह के, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के, सोशल और प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए। वॉज ऑल्सो
was also taken up during the meeting, और मीटिंग के दौरान उन लोगों के लिए भी इस तरीके के जो है कदम जो है उठाए जाएंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम इस संघ का जो है इस संघ को जो है स्प्रेड कर सकें। तो ये हमारा आज का थोड़ा सा रीडिंग सेशन था। अब हम आज जो हमें बुकेब्स इससे मिली है, हम जरा एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए, मेनेंस का मतलब होता है हजार्ड, डेंजर और पेरिल। क्या होता है? हजार्ड, डेंजर और पेरिल। यानी मेनेंस यानी खतरा, एक तरीके का जो खतरा था किसका, लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो उसको पेरिल भी बोल सकते हैं, हजार्ड भी, डेंजर भी। अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड्स नहीं मिलते तो उसके क्लोज सिमिलर वर्ड ये भी हो सकते हैं। रिस्क एक तरीके का डर, एक तरीके का थ्रेट, ये एज अ नाउन यूज किए गए हैं। पिचफॉल, जेपार्डी, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से, बहुत प्रबल तरीके से, इंटेंस, वेरी ग्रेट, यानी डिग्री को बता रहा है कि प्रोफाउंड, ठीक है ना, कि किस तरीके से लोग जो है लोग जो है इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। टेकअप का मतलब होता है चीजों को लिफ्ट, उठाना, उनके ऊपर बात करना। तो इसके क्लोज जो कंसिडर, ध्यान देना या ध्यान दिलवाना, या फिर टॉक ओवर उनके ऊपर बात करना या डिबेट करना, ये भी इसके टेकअप के क्लोज सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। एग्रेसिवली का मतलब होता है किसी बात को बोलना ना, आक्रामकतापूर्ण से कहना, यानी अपने स्ट्रांगली उस बात को कहना, असर्टिवली। कर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, किसी चीज को संयम में रखना, या किसी चीज को देखना कि वो चीज जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, जो है अपना दायरा नहीं खो रही है। चेयरिंग का मतलब होता है टू बी द चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग, यानी चेयरिंग वर्ड मैंने आपको बताया, टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। रेट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेडली, कोई चीज बार बार हो रही है रिपीटेडली। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। रिकरेंट यानी बार बार, रिकरेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे, बार बार इंसिडेंट हो रहे हैं, तो रिकरेंट इंसिडेंट हमने बोला। तो रिकरेंट वर्ड जो है, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि इंसिडेंट के पहले आया है। और मैं फ्रॉम द फर्स्ट आपको पहले सेशन से बता रही हूँ कि नाउन के पहले जो वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो रिकरेंट इंसिडेंट्स, फ्रीक्वेंट, रिपीटेड, इंटरमिटेंट का भी मतलब होता है रुक रुक कर, पर लगातार, बार बार, है ना। पीरियडिक यानी बार बार। ऑफिस बियरर का मतलब मैंने आपको बताया, अ पर्सन होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। रीच आउट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, या फिर उसको रेज करना, उड़ाना, मतलब उठाना, सॉरी। अरे जो वर्ड है, अरे का मतलब होता है रेंज, यानी एक बोलना चाहिए ना कि अलग अलग रेंज तक ले जाना, या फिर एक प्रॉपर जगह तक ले जाना, यानी अरे रेंज ऑफ एक्टिविटीज। डेप्रिव्ड एक उस निचले स्तर को बताया, उस निचले हिस्से को बताया गया हमारे देश के जो बिल्कुल भी मतलब जिसको खाना, पैसा, मतलब बेसिक, उनके पास अपनी बेसिक चीजें भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है डेप्रिव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बताया गया है। स्ट्राटा का वर्ड मैंने आपको बता दिया था। स्ट्राटा का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल होते हैं सोसाइटी के, यानी सोसाइटी अलग अलग परतों में डिवाइड होती है ना। तो लेवल हो गया, ग्रेड हो गया, इसका ये वर्ड जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर बनेगा वो स्ट्रेटम बनेगा। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ये होता है बॉल्स्टर। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड नहीं आया, इम्पेटस। इम्पेटस इम्पेटस वर्ड का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। क्या करना? एनकरेज करना। तो इम्पेटस, एनकरेज करना किसी को। एक वर्ड और था जो हम मिस कर गए, वो है रोपिन। रोपिन का मतलब होता है किसी को अपने साथ जोड़ना, यानी किसी को अपने साथ बांधना, है ना, उसको मना के कि हमारे साथ इस काम में जुड़िए, तो आप रोपिन वर्ड का यूज जो है कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी जो है वोकेबलरी उनकी भी स्ट्रांग हो सके, और जो भी चीजें जो भी मैं कराऊं और कोई भी मतलब चीज उनसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।